आप सब, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, या फिर आप बोल सकते हो इसको कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मेमोरीज में से एक मेमोरी है। पर आप यहाँ पे इतना सारा भीड़ देख के सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सारा भीड़ यहाँ पे क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री जी जो है, उन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता आसनी के तहत हर महिलाओं को 10,000 रुपए दिए थे, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे सभी को 10-10 हजार लेने के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या था पता है, क्योंकि इस भीड़ का हिस्सा मैं भी थी, मतलब मुझे भी 10,000 रुपए जो है वो मिले थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ में और आंटी लोगों के साथ में, मतलब बहुत सारी लेडीज थी, सबके साथ में आई थी। और ये यहाँ पे आंटी और बीच में जो खड़ी वो मेरी मम्मी, और हम लोग सब लोग जो है यहाँ पे गए हुए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, उनके भाषण को सुनने और साथ में जो है 10-10 हजार रुपए लेने के लिए। नॉर्मली बोला जाए तो लोग, आप देख सकते हो कि ये कितना भीड़ है यहाँ पे, मतलब इतने सारे लेडीज को यहाँ पे पैसा जो है वो मिला 10-10 हजार। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि कितने लोगों को पैसा जो है मिला होगा। तो मैंने एग्जैक्ट, मुझे याद था कि कितना दिया गया था, कितने लोगों को वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, कितना करोड़ रुपए, बट मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। और मैंने सोचा कि मेमोरीज के जैसे मैंने इसको जो है फिर एक यूट्यूब पे डाल देना है, ताकि हमेशा ये जो है वहाँ पे सेफ रहे। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे कितना भीड़ है, और भीड़ के साथ साथ गर्मी तो इतना ज्यादा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये मेरी बेस्टी जिसका नाम अन्नू है, और इससे आप पहले भी मेरे ब्लॉग में मिल चुके होंगे बहुत पहले। सो ये भी मेरे साथ वहाँ पे पहुंच चुकी थी, बट ये दूसरे ग्रुप में थी, क्योंकि 10-10 लोगों का ग्रुप जो है वहाँ पे बना के जाना होता है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हो ना गाइज, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। मैं भी गई हुई थी स्ट्रगल करते करते कि चेयर मुझे मिल जाए, बट जब मैंने भीड़ देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बहन तो खड़े होके ही देख लियो, पर तेरे को इस भीड़ में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे फेड होके गिर रहे थे, बेहोश होके गिर रहे थे। उसके बाद जो ये फील्ड वाला एरिया देख रहे हो, ये एकदम यहाँ पे खाली है, क्योंकि मामा यानी कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो यहीं पे जो है हेलीकॉप्टर से लैंड करने वाले थे। हेलीकॉप्टर यहीं पे उनका जो है वो उतरने वाला था, और फाइनली वो घड़ी आ जाती है जब मामा जो है वो यहाँ पे पहुंचते, और सारे लोग स्टेडियम को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि सब उनके दीदार के लिए वहाँ पे बैठे होते हैं, और हेलीकॉप्टर भी तो देखना है। और यहाँ पे जो है उनकी एंट्री होने वाली है, और इस जगह पे सभी लोग रेडी हो चुके थे मामा का वेलकम करने के लिए। मामा उनको प्यार से आसाम में बोला जाता है, बुढ़े बड़े बच्चे जितने भी है सब उनको मामा के नाम से ही बुलाते हैं। और नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो उनका नाम जो है डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा है, जो कि हमारे असम के चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ पे सारे लोग खड़े हो चुके थे, वेट कर रहे थे कि वो आए। और फाइनली गाइज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितना संघर्ष करके इस भीड़ में से निकल के, और फाइनली मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं उनके साथ में सेल्फी ले पाऊँ। और ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डे में से एक इसीलिए बना, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कोई मौका मिलेगा, बट मैंने उस मौके को आजमाया और फाइनली मैं उनसे जो है मिल पाई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने म्यूट करके वॉइस ओवर किया है, क्योंकि वहाँ पे पूरा टाइम जो है गाना चल रहा था। असम का जो जातीय संगीत होता है ओ मुरा पुनार देख, वो वाला यहाँ पे बजाया जा रहा था, सब लोग उसको गा रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे हमारी धरती को, हमारे असम को। और यहाँ पे इसलिए मैंने जो है म्यूट कर दिया है। बट यहाँ पे देख सकते हो मामा ने हाई किया, सबको हाई किया, और सब लोग ये देख के बहुत खुश हो गए। और इसके बाद मामा जो है यहाँ पे अपनी बातें स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं देख सकते हो एकदम लास्ट वाले कोने से सीधा एकदम बीच में पहुंच चुकी हूँ, ठेल ठाल के सबको एकदम खींच खाच के। और मम्मी गुस्सा भी कर रही थी कि मैं यहाँ पे क्यों घुस रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मी की वजह से वहाँ पे बेहोश हो के गिर रहे थे, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी आगे, मुझे बस सामने से उनको देखना था, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे उनसे सेल्फी लेने का मौका मिलेगा या फिर कुछ भी मिलेगा। और फाइनली लास्ट में ठेला ठाली करते करते गाइस सबसे फ्रंट में मैं पहुंच गई, और मुझे बैठने के लिए सीट भी मिल गया। आप देख सकते हो मैं सबसे आगे में यहाँ पे हूँ, और एकदम आगे में बैठ के मामा को जो है देख रही हूँ, उनकी बातें जो है वो सुन रही हूँ बहुत ध्यान से। और देख सकते हो कि भीड़ कितना ज्यादा है, मेरे पीछे कितना ज्यादा क्राउड है, लोग कितने ज्यादा बैठे हैं उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी आवाज को सुनने के लिए। और इन सब के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स का जो है अनावरण किया जाता है, ओपनिंग किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद जो है हम लोग सब लोग यहाँ पे हाथ सापड़ी करते हैं, मतलब तालियां बजाते हैं। असम के लैंग्वेज में यहाँ पे बोलते हैं हाथ सापड़ी दियो, मतलब कि तालियां बजा दो। तो यहाँ पे सब लोग जो है इसका मतलब बोला जाए तो अप्रिशिएट करते हैं कि चलो कुछ अच्छा जो है वो होने वाला है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है आने वाली है, सरकार की तरफ से लोगों को मिलने वाली है। और इसके बाद बारी आती है मामा के भाषण की। तो मामा यहाँ पे भाषण देने की शुरुआत करते हैं, और वो बहुत मजाकिया है गाइस, बहुत मजाक मस्ती करते हैं, और वो बहुत हम्बल पर्सन है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, और लोगों को भी लगता ही होगा, क्योंकि वो सबके साथ में बहुत हम्बली बात करते हैं, लोगों के साथ में घुल मिल के रहते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि हाँ सामने वाला क्या है क्या नहीं है, सबके साथ में बहुत कंफर्टेबली बात करते हैं। हाँ बोला जाए तो एक राजनेता के लिए ये जरूरी होता है, बट नॉर्मली भी मुझे वो इंसान सही लगते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। तो ये नॉर्मली सबसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, लेडीज उनको बहुत पसंद करती है, असम की जनता उनको बहुत पसंद करती है।
और यहाँ पे जो है ये सब भाषण में सुन रही थी। बट अभी तक भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इनसे मिल पाऊंगी गाइस, सच्ची में आपको बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारा डिसाइड हुआ, क्योंकि सब लोग भीड़ में घुस के उनसे मिलने जा रहे थे। और मैंने बहुत सारे वीडियोस इनके ऐसे देख रखे हैं जहाँ पे लोग, बच्चे, बूढ़े या फिर कोई अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो वो उनके पास जाता है अपनी गुहार लेके और उसको मानते हैं और उसको जो है वो सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं बस यही सोच के कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे भी करके जो है एक बारी बस मैं सामने से देखूं, और इसीलिए मैं भीड़ में ठुस ठुसा के जो है आप देख सकते हो मैं फाइनली यहाँ तक पहुंची और इतने सामने से उनको देख के पाई, और इतने पे मेरे को संतोष हो चुका था। बट मैं इसी टाइम पे अपने भाई से चैटिंग कर रही थी क्योंकि वो घर पे था और उसका कहना ये था कि तूने देखा क्या सामने से। मैंने बोला कि हाँ देखा, बट उसने मुझे बोला कि दीदी चाहे एक बारी सेल्फी भी ले ले। बट इस बात को मैंने वैसे सीरियस लिया नहीं था, बट मैंने सोचा कि एक बारी ट्राई करते हैं, क्योंकि ये बात मुझे यहाँ पे दिल पे लग गई कि मुझे अब तो सेल्फी लेके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं मिला तो नहीं मिला, बट अगर चांस मिल रहा है तो क्यों ही खोना है, क्योंकि ये चांस दोबारा मुझे लाइफ में कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे विराम ले लेती हूँ और आप मामा की बातें यहाँ पे सुन लो और उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी। सबरे मोबाइल আছে, যার যার মোবাইল নাই তেওঁলোকে আকৌ এই টকা কেইটা দি মোবাইল কিনিব দেই, হ'বতো? ঠিক আছে, আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वो क्या बोलने की कोशिश करे तो यहाँ पे आसामीज लैंग्वेज में बोला जा रहा होगा। तो जो असम से हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से हैं, उनको तो समझ में आ रहा होगा, बट जो आउट ऑफ असम से उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं बता दूं कि वो थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में लोगों को बोल रहे थे, लेडीज लोगों को, कि आप लोगों को पैसा जो है अपने लिए कुछ करने के लिए दिया जा रहा है, कि कुछ अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट करो, खुद की इनकम के लिए कुछ करो। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके हाथ में आज पैसा आ रहा है तो कल ही जाके आप नया फोन खरीद लो या फिर घर के किसी का मतलब कि काम में यूज कर लो, बल्कि उसको अपने लिए यूज करो ताकि आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा हो, अपने लिए जो है पैसे कमा पाओ, उससे जो है अपना बिजनेस आगे कर पाओ। तो ये सब बातें यहाँ पे महिलाओं के लिए वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सिंपल तरीके में बताऊं तो किसी भी लेडीज को अगर वो 10,000 दे रहे तो उससे वो कैसे लाखपति बन सकते हैं। मतलब लाखपति वाइडो मतलब कि वाइडो मतलब यहाँ पे बहन को या फिर रिस्पेक्ट से किसी औरत को बोला जाता है, तो वो यहाँ पे बोलने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 10,000 मिलते हैं उससे कैसे आप यहाँ पे अपने जो है 20,000, 30,000, 1 लाख, 2 लाख करोड़ कैसे आप उसको जो है बना सकते हो। तो ये सब बातें यहाँ पे वो जो है लेडीज लोगों को बता रहे थे। और उसके बाद ये लेडीज लोगों से ये भी पूछ रहे थे कि आप लोग कितने बजे सुबह उठे हो, कब से आए हो, कब से आप मेरा इंतजार कर रहे हो, घर में काम करके आए हो कि नहीं, और हस्बैंड के बारे में, बच्चों के बारे में उनके मजाक जो है वो सब कर रहे थे। और लेडीज लोग भी इनके साथ में थोड़ा बहुत मजाक कर लेती है, क्योंकि सभी लोग इनके साथ में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ये इंसान ही ऐसा है कि सबको इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि सामने वाला कंफर्टेबली अपने दिल की बातें सारे इनसे शेयर कर पाते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे लेडीज लोगों से ये भी पूछा जा रहा था कि अगर मैं इलेक्शन में जीत जाऊंगा तो आप लोगों को क्या चाहिए, क्या आप लोगों को क्या क्या चाहिए। राशन में जो मिलता है उसमें तो यहाँ पे लेडीज लोग बोल रही थी कि चावल मिल रहा है, दाल मिल रहा है, चीनी मिल रहा है, साथ में नमक भी मिल रहा है। तो हमें अब यहाँ पे जो है और मतलब मस्टर्ड ऑयल चाहिए, जिसको यहाँ पे हम मीठा तेल बोलते हैं, तो हमें यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए। तो यहाँ पे वो बोल रहे थे कि ठीक है, जब मैं जीत जाऊंगा तो आप लोगों को 1-1 लीटर जो है मस्टर्ड ऑयल भी दूंगा, मतलब कि सरसों का तेल भी मैं आपको जरूर दूंगा। तो ये सब बातें करके यहाँ पे वो लेडीज लोगों से मजाक मस्ती कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात गाइस यहाँ पे ये है कि मैं आपको बता दूं कि उस दिन सच में बहुत भयंकर वाला जो है वो गर्मी हो रखा था, इतना ज्यादा गर्मी की लोग यहाँ पे लिटरली कलुआ बन चुके थे। मैं तो खतरनाक लेवल की कलुआ बन चुकी थी। और जब मैं इस जगह पे बैठी थी तो मम्मी मेरे को बार बार फोन कर रही थी, और मेरे फोन में जो है ऐसा था कि साइलेंट करके रखा हुआ था मैंने, और मुझे फोन नहीं आ रहा था। और मम्मी का जो रिचार्ज है वो एग्जैक्ट उसी टाइम पे आधे घंटे पहले खत्म हुआ था, और जिसको लेके मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो दूसरे को फोन से मुझे फोन कर रही थी और मैं फोन पिकअप नहीं कर पा रही थी, नेटवर्क इशू भी था, और साथ में जो है मैं फोन देख भी नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से मम्मी बहुत गुस्सा हुई। बाद में मैंने मम्मी को थोड़ा सा समझाया, मम्मी से थोड़ी सी प्यार से बातें की और मम्मी यहाँ पे मान गई। बट यहाँ पे फोटो जो मैंने क्लिक किया मामा के साथ में, वो देख के तो सब लोग खुश हो गए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे इतना स्ट्रगल करके मामा के साथ में सेल्फी ले पाई। तो यहाँ पे जब मामा के जाने का टाइम आता है तो सब लोग यहाँ पे भीड़ में जो है उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे जाके बातें करने की कोशिश करते हैं। तभी वो मेरा साइड में चिल्ला रहा है गाइस इग्नोर हिम, इग्नोर हर। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि चलो मैं भी जाती हूँ सामने से, एटलीस्ट एक हैंडशेक तो जरूर कर लूंगी मामा के साथ में। तो मैं कोशिश करती हूँ जाने की, और जैसे ही मामा के पास पहुंचती हूँ तो बीच में होता है बैरिकेड लगा होता है, जिसको मैं क्रॉस नहीं कर पाती हूँ। और ये जो आप सीन यहाँ पे देख रहे हो ना, लेडीज लोगों को 5 लेडीज लोगों को यहाँ पे जो है बड़ा सा चेक दे के दिखाया गया कि सबको 10-10 हज़ार जो है वो दिए गए हैं। 5 जगहों से यहाँ पे लेडीज लोगों को सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने देखा कि बैरिकेड लगा हुआ है, और जो पुलिस होती है जो कि उनके यहाँ पे मतलब बोला जाए तो बॉडीगार्ड्स
गार्ड्स थे वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, मतलब उनके पास किसी को जाने नहीं दे रहे थे। बट मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर दे। लोग यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहे थे और मैं तो रही छोटी सी प्यारी सी बच्ची देखने में, तो मैं यहाँ पे जो ये बांस का देख रहे हो ना घेरा हुआ है उसके नीचे घुस के निकली और सीधा मामा के पास पहुंच गई। और फाइनली मुझे मौका मिला मामा के साथ सेल्फी लेने का। आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे कैसे खसकी और ये फाइनली मैंने सेल्फी ले लिया। और यहाँ पे खत्म नहीं होता है गाइस, दूसरा मौका मुझे फिर से मिलता है मामा से मिलने का, जहाँ पे वो खुद चल के आते हैं हमारे घर के तरफ में, हमारे रास्ते से वो गुजरते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि भीड़ कितना है और इस भीड़ का हिस्सा मैं भी हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है मतलब कि 1:30-2 बजे से वेट करते 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 फाइनली रात को 8 बजा है। उसके बाद हमें मामा के दीदार हुए थे। आप देख सकते हो कि सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि उनका जो है काफिला आ रहा था हमारे पास। सो बोला जाए तो एक होता है ना कि क्या बोलते हैं, आशीर्वाद यात्रा या फिर समथिंग ऐसा कुछ उनका निकला हुआ था, जहाँ पे वो सारे जगह पे जाके सारे जिलों में जाके लोगों से मिल रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। उनका गाड़ी पे जो है काफिला जैसा जा रहा था, गाड़ी पे वो खड़े रहते थे और सब लोग से वो मिलते मिलते जा रहे थे। तो यहाँ पे जब हमारे पास आने की बारी आई थी तो हम लोग भी यहाँ पे वेट कर रहे थे। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है वो क्राउड है। और इतना ज़्यादा क्राउड देख के मम्मी और भाई तो सबसे पहले साइड हो गए थे। और ये देखो मामा फाइनली दिखे इतने सामने से, मैंने फिर से उनको देखा, सेल्फी तो लिया था बट इतने क्लोज से मैंने फिर से उनसे जो है मिला। और उसके बाद यहाँ पे वो खड़े होके लोगों से बात कर रहे थे, जहाँ पे छोटा सा जो है मतलब कि सड़क के किनारे में स्टेज जो है वो बनाया गया था, क्योंकि उनको रुकना नहीं था। 5 मिनट रुकेंगे किसी जगह पे, वहाँ पे थोड़ा सा बातें करेंगे और फिर से वो वहाँ से जो है वो निकल जाएंगे। सो आप देख सकते हो मैं इस भीड़ में दबी हुई हूँ गाइस। एक तो छोटी सी बच्ची हूँ जैसा कि आपको पता ही होगा, इसमें भी मेरे को ठेल ठाल के लोगों ने पचका के रखा हुआ है, मतलब कि छोटू सब कुछ बना दिया है। और ये मेरी फ्रेंड और मेरी फ्रेंड की बहन, ये लोग भी मेरे साथ भीड़ का हिस्सा बन के रेडी है। और मम्मी यहाँ पे गुस्सा कर रही थी क्योंकि मेरी मम्मी बाहर थी और उसको लग रहा था कि मैं दब जाऊंगी, पचक जाऊंगी, इसकी वजह से मम्मी गुस्सा कर रही थी। बट मैं हूँ गाइस, मैं इन सब के पीछे में यहाँ पे मतलब दबने वाली नहीं। मैं तो खुद ही यहाँ पर ठेल ठला के घुस रही थी और लोगों पे चिल्लाई जा रही थी। मेरा अलग ही साइड आप अगर देखते हैं इस जगह पे तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बट यहाँ पे मैंने वो साइड नहीं दिखाया। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा भीड़ है। और फाइनली इस भीड़ में खड़ा होते 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 और यहाँ पे मैं मामा को देख रही थी और हम उनकी बातें जो है वो सुन रहे थे। आप देखो मेरे को मैं कैसे चपक गई हूँ, देख सकते हो। और उसके बाद आता है मामा का मोमेंट, जहाँ पे वो लोगों के साथ में डांस करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ जो 2 लोगों को देख रहे हो ये है मेरी बेस्टीज और यहाँ पे साइड में जो है वो है मेरी फ्रेंड की बहन। तो यहाँ पे हम तीनों ने बहुत इंजॉय किया, सब ने बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद मामा अपने घर चले जाते हैं और ये मेरे पास मेमोरी पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे डालूं ताकि ये हमेशा उसी पे रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।